मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो दवा की। नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत के जो सीजीआई हैं वो अब मॉरिशस में जाकर भी बुलडोजर राग सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो बुलडोजर है ये रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी जिस बुलडोजर को रोकने के लिए एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसी फैसले की वजह से बुलडोजर का चलना पूरे देश में न केवल आसान हो गया बल्कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ भारत के सीजीआई हैं, जहां भी जाते हैं जब भी भाषण देते हैं वो बुलडोजर के फैसले का जिक्र करते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक भाषण में उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर के जो नीति चल रही थी, बुलडोजर का जो आतंक चल रहा था, उसको रोकने का काम किया था। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पहले बुलडोजर केवल उत्तर प्रदेश में चलता था, लेकिन अब कभी वो आसाम में चलता है, मध्य प्रदेश में चलता है, राजस्थान में चलता है या महाराष्ट्र में चलता है। देश के तमाम हिस्सों में बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है। आंध्र प्रदेश में भी सरकार इसकी तैयारी करती हुई नजर आती है। इसका एक न्यूज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब ये जो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की आदत हमारे सीजीआई में आती जा रही है, या फिर इसके पीछे दूसरी वजह ये है कि जब बहुत से वक्ता होते हैं उनके पास या तो शब्दों का अभाव हो जाता है या फिर वो अपनी ऑडियंस को कोई विशेष संदेश बार बार सुनाकर उनको झकझोरना चाहते हैं, तो फिर वो अपने हर भाषण में एक ही चीज को रिपीट करते हुए नजर आते हैं। सीजीआई बी.आर. गवई के मामले में क्या है ये तो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम भी अपने हर वीडियो में कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ की बात करते हैं, इसके पीछे हमारा भी एक उद्देश्य है कि इस देश से कॉलेजियम की समस्या सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि कॉलेजियम की वजह से ऐसे बहुत से लोग पिछले 10-20 सालों में सीजीआई बने हैं जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते थे सीनियरिटी के हिसाब से, और उसी तरीके से ऐसे बहुत से जज बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं सकते थे, प्रमोट ही नहीं हो सकते थे अगर सीनियरिटी का स्ट्रिक्टली वहां पर नियम माना गया होता। तो सीजीआई गवई ने और भी बहुत सारी बातें मॉरिशस में कही हैं। अब आप सोचिए कि जैसे राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बदनामी करते हुए नजर आते हैं, क्या हमारे सीजीआई बुलडोजर का जो फैसला उन्होंने दिया उसका प्रचार मॉरिशस में करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सीजीआई से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन उन्होंने रूल ऑफ लॉ पर भी बात की, और रूल ऑफ लॉ के तहत उन्होंने बताया, जो दावा किया वो तो उनकी अपनी संस्था पर ही लागू नहीं होता है। यानी रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ का काम ये होता है कि वो शासन के जो तीनों अंग होते हैं उनको लोकतांत्रिक जवाबदेही तय करे। तो क्या आपको लगता है विधायिका की अपनी जवाबदेही है, कार्यपालिका की अपनी जवाबदेही है, लेकिन भारत की जुडिशरी की कोई जवाबदेही नहीं है, उसको आज तक आपका ये रूल ऑफ लॉ क्यों लागू नहीं कर पाया? फिर वो मॉरिशस के जिन पूर्व न्यायाधीश के सम्मान में जो कार्यक्रम रखा गया था उनका एक कोट लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि वो कहा करते थे कि जो रूल ऑफ लॉ है एक किले की तरह से है, ये जनता को एक तरफ राजतंत्र जो शासन है उसकी तानाशाही से बचाता है और शासन को जनता की अराजकता से बचाता है। क्या भारत में रूल ऑफ के लॉ के नाम पर यह होता हुआ नजर आ रहा है? भारत में तो कोई तानाशाही नहीं है, लेकिन कोर्ट के तमाम फैसले ऐसे हैं जो जनता में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, असंतोष फैलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही के फैसले ले लीजिए, जिस तरीके से आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खोली जाती है, क्या वो अराजकता को बढ़ावा देना नहीं है? जिस तरीके से नक्सलियों को या फिर बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जमानत देकर छोड़ दिया जाता है, उनको सजा नहीं दी जाती, क्या ये जनता में असंतोष नहीं फैलाता है? ये सारी जो बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है हकीकत से उन बातों का ज्यादा कोई गहरा संबंध नहीं है।
दूसरी तरफ जिस बुलडोजर के फैसले का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसी फैसले में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई थी और उन गाइडलाइंस के बाद में कोई भी सरकारी एजेंसी बुलडोजर चलाने के लिए एक तरीके से स्वतंत्र हो गई। पहले तमाम राज्यों को हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो योगी आदित्यनाथ की तरह से अपराधियों, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाएं, और उस गाइडलाइन के आने के बाद में हर राज्य को ये एक अवसर दिखा कि जिन भी लोगों ने अवैध रूप से सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं, अवैध संपत्तियां बना रखी हैं, उनको 15 दिन का नोटिस दे दो। नोटिस के बाद में अगर वो सही तरीके से उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते हैं तो आराम से बुलडोजर चला दो, और यही अब होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नोटिस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब वहां भी नोटिस देकर आराम से ये बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। यानी सीजीआई महोदय ने जिन लोगों को बुलडोजर से बचाने की कोशिश की थी, ऐसा लगता है कि उनके उसी फैसले ने उनके ऊपर बुलडोजर चलना लगभग ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था 6-7 महीने पहले और अच्छा रिस्पॉन्स भी उस पर मिला था, और तब हमने यही कहा था कि योगी आदित्यनाथ की नीति को पूरे देश में लागू करने का हरा सिग्नल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और ये सिग्नल देने वाले थे जस्टिस BR गवई, यानी वो जिसे अपनी जीत समझ रहे हैं, वास्तव में वो बुलडोजर की ही जीत है। दूसरी तरफ जस्टिस BR गवई ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे मॉरिशस में कि जो कानून होता है वो उसका अर्थ न्याय नहीं होता, यानी न्याय और कानून में अंतर होता है। कानून कुछ हो सकता है, लेकिन न्याय का मतलब ये है कि समानता की स्थापना हो और जो उसकी औचित्य की स्थापना हो, यानी सरकार जो भी कानून बनाती है वो न्यायपूर्ण होगा, इसका निर्णय केवल और केवल कोर्ट करेगी। दूसरी तरफ वो नैतिकता का हवाला देते हैं, वो गांधी और अंबेडकर का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि इन दोनों ने रूल ऑफ लॉ की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर कभी भी भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों का पक्ष लेने की बात नहीं करते थे। वो तो इस मामले में बहुत ज्यादा स्पष्ट थे, और उन्होंने तो विभाजन के बाद इस बात पर भी सवाल उठाया था कि जब बंटवारा हो गया है तो फिर ये आबादी का पूरी तरीके से आदान प्रदान क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो गांधी की बात करते हैं, गांधी के तमाम सत्य के ऐसे प्रयोग हैं जिनको आप न्याय संगत नहीं कह सकते, और हम तो चैलेंज करते हैं सीजीआई महोदय को कि क्या वो गांधी ने जो सत्य के प्रयोग किए थे, जो अपनी खुद की नातिन के साथ, दूसरी महिलाओं के साथ, क्या वो उसे न्यायपूर्ण मानते हैं? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांधी ही क्यों ना हो, वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। उनकी बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं उन्हें हमें किनारे पर रखना ही पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके लिए ये कहते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस जुडिशियल इंडिपेंडेंस ने पिछले 30-35 सालों में भारत को दिया क्या है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। भारत में पिछले 30-35 सालों में ज्यादातर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर का बेटा सीजीआई बन गया, कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष का बेटा सीजीआई बनने वाला है, कांग्रेस द्वारा बनाए गए राज्यपाल का बेटा सीजीआई बन जाता है, कांग्रेस के मिनिस्टर का बेटा सीजीआई बन जाता है, कांग्रेस जिसको अटॉर्नी जनरल बनाती है उसका बेटा सीजीआई बन जाता है, कांग्रेस जिसको सीजीआई बनाती है उसका बेटा सीजीआई बन जाता है। यानी कि ले दे के कांग्रेस के जो पुराने मंत्री, राज्यपाल या जो बड़े नेता रहे होते हैं, उन्हीं के बेटा बेटियों, भतीजों को सीजीआई बनाने का काम इस कॉलेजियम ने किया है। दूसरी एक चीज, पिछले अगर 28 सीजीआई की मैं बात करूं तो उनमें से जो 28 के 28 है वो कम से कम 15 से 20 साल वकील रहे हैं। यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है, जिससे कि सीजीआई महोदय इस पद तक पहुंचे हैं, ये केवल वकीलों के लिए और वकीलों के द्वारा ही एक सिस्टम है।
क्योंकि यहाँ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो जाते हैं वो तो वकालत छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक संवैधानिक प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट में जज बनते हैं वो जज बनने के बाद रिटायर होते हैं, सरकार के पैसे से पेंशन लेते हैं और फिर से वकील बन जाते हैं। यानी वो पहले भी वकील थे और बाद में जज बने, जज के बाद फिर से वकील बन गए, वो हमेशा वकील ही रहते हैं। और इन वकीलों के जो सोचने का नजरिया है उसी को बार बार हमारे सीजेआई महोदय देश के सामने रख रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जो संसद कानून बनाती है वो कानून न्याय नहीं होता है, बल्कि न्याय वो होता है जो जज कहते हैं या जज करते हैं। यानी जो न्याय का पूरा परिभाषा अब ये हो गई है कि जजों का करना और कहना ही न्याय है, अन्यथा बाकी कुछ और नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, न्यायिक परंपरा है, वो बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ नैतिकता को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की न्यायपालिका में नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय जनमानस का हित, उसकी बजाय उन चीजों को महत्व दिया जाता है जिनका आजकल बहुत ज्यादा शोर करते हुए हमारे सीजेआई नजर आते हैं, और वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा। इन चीजों पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत गरिमा हो, ये न तो राष्ट्र से ऊपर हो सकती है, न राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर हो सकती है, ना ही राष्ट्रीय जनमानस की जो भावनाएं हैं उनको कुचल कर इनको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की जुडिशरी यही सब करने की कोशिश कर रही है, और न केवल वो करने की कोशिश कर रही है बल्कि इसको जोर जोर से गा भी रही है। ऐसा करना इस देश की जनता के साथ न्याय कैसे हो सकता है? इस देश की जो सनातनी परंपरा है, यहाँ जो सह अस्तित्व की हमारी भावना है वो तो ठीक है, लेकिन सह अस्तित्व में यहाँ पर जो अपराधी होते हैं, जो उद्दंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको दंड देने का भी प्रावधान है। हम उनकी सुरक्षा या उनकी जो स्वतंत्रता है उसके लिए राष्ट्र को, समाज को दांव पर नहीं लगा सकते, राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। और आए दिनों जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, और तो और अभी सीजेआई के खुद के कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, यशवंत वर्मा के घर पर इतना मोटा रकम पाई जाती है, क्या वो नैतिक था? क्या वो न्यायपूर्ण था? क्या वो न्याय का तकाजा था? इस पर सीजेआई महोदय कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। और उनके सामने जो पब्लिक बैठी होती है, ऐसा लगता है उनमें भी सबके सब इतने डरपोक होते हैं कि वो उनसे ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा सीजेआई इस तरीके के भाषण दे रहा हो तो किसी न किसी को तो ये सवाल भी उठाना चाहिए कि यशवंत वर्मा के मामले में आपने अभी तक एफआईआर की परमिशन क्यों नहीं दी? क्या ये रूल ऑफ लॉ के दायरे में नहीं आता है? क्या ये न्याय को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है? क्या ये देश में मर्यादा और नैतिकता को स्थापित करने के लिए नहीं है? और क्या सीजेआई के तौर पर आपकी जो ड्यूटी है, जो आपका दायित्व है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है? इस पर कोई सवाल नहीं करता है, और खुद से तो सीजेआई महोदय वही कहेंगे जो वो कहना चाहते हैं। हम पहले भी इशारा कर चुके हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है अब पूरे देश को समझ आने लगा है। उनके पास अभी 50 दिन है, 50 दिन वो अच्छी तरीके से सोच लें और निर्णय कर लें कि क्या वो जाते जाते यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर की परमिशन देंगे और अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेंगे, या फिर इसी तरीके से 50 दिन में 5 बार और कम से कम बुलडोजर गान गाकर लोगों को वही पुराना संदेश देते रहेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।